हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। काफ़ी बच्चों के सवाल आ रहे थे कि हमें सीट जो है कम मार्क्स में मिलनी है या नहीं मिलनी है। हमारी कैटेगरी ये है, तो आप बता दीजिए कि सीट मिलेगी या नहीं। तो उन सारे सवालों के जवाब जो है आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं स्टार्टिंग करूँ पासिंग मार्क्स की, आपके पैट जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ उसमें पासिंग मार्क्स की बात करूँ तो जनरल के लिए 90 एंड ओबीसी एससी एंड एसटी के लिए 60, यानी कि 15% जो है जनरल के लिए चाहिए एंड 10% जो है ओबीसी एससी एंड एसटी के लिए चाहिए। अब देखिए एचपी में गवर्नमेंट कॉलेजेस 15 हैं एंड प्राइवेट 48 कॉलेजेस जो है हमारे एचपी में हैं। अगर मैं टोटल सीट्स की बात करूं ओवरऑल एचपी में, तो 600 प्लस सीट्स जो हैं वो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में हैं। टोटल सीट्स का ओवरव्यू देख लेते हैं। तो सुंदरनगर की बात करूँ तो 230 सीट्स हैं, कांगड़ा में 240 हैं, चंबा में 180, हमीरपुर 210, शिमला रोहडू में 160, कुल्लू में 180, रेहन में 147, लाहौल स्पीति में 37, बिलासपुर 98, पौंटा साहिब 240, प्रगति नगर 150, बनी खेत 80, अम्बोटा 190, चंबा 180। अभी हमारे पास यही डाटा है। हो सकता है कि सीट्स में थोड़ा सा चेंज हो, नंबर ऑफ़ सीट्स जो है इंक्रीज़ भी हो गई हो या डिक्रीज़ भी, ये कॉलेज में जाके आपको पता लग सकता है। अब मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सुंदरनगर की बात करती हूँ, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं उन्हीं के रिगार्डिंग आ रहे थे। सिविल इंजीनियरिंग है 49, जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है 49, ऑटोमोबाइल भी 49, आर्किटेक्चर 37, इलेक्ट्रिकल 49 एंड मैकेनिकल 49। तो टोटल जो है सुंदरनगर में 282 सीट्स जो हैं। अब बात कर लेते हैं कि फ़र्स्ट काउंसलिंग में आपको सीट मिलनी है या नहीं मिलनी है, जो कि मैक्सिमम बच्चों के दिल में ये क्वेश्चन है कि हमें सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाएगा कि आपको मिलनी है या नहीं। सबसे पहले अगर मैं आपको एक सुजेशन दूं तो ये है कि फ़र्स्ट काउंसलिंग जो है वो सभी भर दीजिए जिनके भी मार्क्स जर्नल जैसे कि मैंने बताया 90 एंड बाकी जो अदर कैटेगरीज़ हैं उनके 60, जिनके भी इतने मार्क्स आए हैं वो सारे ही फ़र्स्ट काउंसलिंग जो है वो भर दीजिए। ठीक है। उसके बाद काउंसलिंग इज़ लाइक कि आपने पास होने के बाद की जो प्रोसेस है कि आपको कॉलेजेस सिलेक्ट करने का मौका मिलता है, तो काउंसलिंग इज़ दैट। अगर मैं बात करूँ सुंदरनगर कॉलेज की, तो इसमें इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में नंबर आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाकी जो आपके ट्रेड्स है वहाँ पे आ जाता है, लेकिन जो आपका इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग है उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है। आपको मतलब 150 प्लस मार्क्स जो हैं वो आने चाहिए। अगर उतने हैं तो आप थोड़ी सी होप लगा सकते हो कि मुझे यहाँ पे सीट मिल जाएगी। सबसे पहले तो वो बच्चे टेंशन फ्री हो जाएं जिनके मार्क्स जो हैं 150 से ज़्यादा आए हैं, क्योंकि अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं और जितना कि एनालाइज़ किया है उसके अकॉर्डिंग जिन बच्चों के 150 या 150 से ज़्यादा थे उन सभी बच्चों को फर्स्ट काउंसलिंग में ही सीट मिल गई थी। अब जब आप काउंसलिंग फ़िल करोगे तो वहाँ पे आपको, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, कि आपको जो है वो प्रेफरेंस देने का मौका मिलेगा। आप कौन से कॉलेजेस को टॉप पे रखना चाहते हो, कौन से कॉलेजेस को बाद में। इट मीन्स कि वो सिर्फ आपका ये है कि अगर इस कॉलेज में नंबर नहीं आएगा तो सेकंड वाले में आएगा, सेकंड में नहीं आएगा तो थर्ड में आएगा। और सच में ऐसा ही होता है। अगर आपका मान लो आपके कम मार्क्स हैं और आपका फर्स्ट जो आपने प्रेफरेंस दी है उस कॉलेज में नंबर नहीं आया, तो चांस होते हैं कि सेकंड जो आपने फिल किया है उसमें नंबर आ जाए। अगर सेकंड में भी नहीं आ रहा है तो हो सकता है थर्ड प्रेफरेंस में नंबर आ जाए। लेकिन सीट की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी बच्चों को जो है एंड में जाके सीट मिल जाती हैं। तो ये तो मैंने उन बच्चों की बात बता दी जिनके 150 या 100 भी मान के चलते हैं, उनको फर्स्ट काउंसलिंग में जो है सीट मिल जाएगी। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनके सिर्फ पासिंग मार्क्स हैं। तो जो जिन बच्चों के सिर्फ पासिंग मार्क्स हैं, हो सकता है फर्स्ट काउंसलिंग में उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आए, उनका नंबर ना आए, लेकिन सेकंड काउंसलिंग में कंफर्म्ड है कि आपको सीट मिलनी ही मिलनी है। मैक्सिमम यही देखा गया है कि सेकंड काउंसलिंग में जो बच्चे पास हैं उनको भी सीट मिल जाती है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इवन मैं उन बच्चों की बात करूं जिन्होंने पैट एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो उन बच्चों को भी सीट मिल जाती है। समटाइम्स ये भी देखने को आया है कि कुछ बच्चे जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में मान लो सीट मिल गई है, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न हो सकता है उनका कोई और एंट्रेंस एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया हो और वो पैट की मतलब पॉलिटेक्निक की जगह कुछ और करना चाहते हैं, तो वो अपनी सीट भी छोड़ देते हैं। तो वहाँ पे भी आपका चांस इंक्रीज़ हो जाता है कि आपको वो वाली जो वैकेंट सीट है वो मिल जाए सेकंड काउंसलिंग में।
तो अगर आपके 40 50 इतने मार्क्स भी आए हैं तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड या फिर जो लास्ट काउंसलिंग होती है उसमें आपको सीट ज़रूर मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि आप काउंसलिंग में जो आपने कॉलेज सिलेक्ट किया था उसमें आपको बुलाया गया है। तो बच्चे जो जीमेल आईडी आपने फिल की थी, ठीक है, तो जीमेल आईडी में आपको एक ईमेल आ जाता है वहाँ पे कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं। अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी कॉलेज वहाँ लिखा होगा वहाँ पे बुलाया गया है। तो आपको जो विदिन जो भी डेट आपको दी गई है उस डेट को जो है वहाँ पे जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड वहाँ पे क्या होता है कि पेमेंट वगैरह भी उसी टाइम पे ले लेते हैं, तो उसके लिए बुलाया जाता है। सो आई होप आपको इस वीडियो से क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी एंड आपके जो कुछ क्वेश्चंस थे उनके आंसर भी मिल गए होंगे। इसके अलावा अगर आप कुछ और जानकारी लेना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख दीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर ज़रूर मिल जाएगा। एंड अगर कोई न्यू अपडेट हमारे सामने आती है तो वो भी आपको इस चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।